ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم वाजिब एहतराम काबिल तकरीम बुजुर्गान मोहतरम, बड़ी खुशी और मसरत है कि आज आपके इलाके में मौजूद मुस्तकिल सफ़र से चल रहा हूँ। कल ही कर्नाटका से लौटा हूँ। उससे पहले भी मुस्तकिल प्रोग्राम थे। कोई आराम नहीं है जैसे आराम होना चाहिए। और उसके बाद आज यहाँ प्रोग्राम, और आज यहाँ आने के बाद भी यहाँ से फिर रांदेर किसी काम से लोग ले गए। काफ़ी टाइम वहाँ गुजरा और आप लोग मेरे लिए यहाँ पर राह देखते रहे। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। बस अल्लाह ताला आपके बैठने को कबूल फरमाए। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आप लोग बैठे हैं और नबी अलैहिस्सलाम का इश्क हद दर्जा हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए। और ज़िंदगी असल तो वही प्यारी है जो नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हो। जिसमें नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत नहीं, वो ज़िंदगी क्या है। मेरे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पर ज़िंदगी गुजरना, ये तो बहुत कीमती बात है। आज आशिकों बड़े इश्क और मोहब्बत के साथ मैं आपको कहूँगा कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क मस्ती की आज दुआ कर लें कि अल्लाह हमें सही माने में नबी का आशिक बना दे। हम नाम के तो मोहम्मद या नाम के अबू बकर, उस्मान और अली नाम तो रख लेते हैं, लेकिन नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क की बात आती है तो नबी अलैहिस्सलाम के इश्क से हमारी ज़िंदगी खाली नज़र आती है। और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का हाल क्या था? वो हद दर्जा नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे। सुनिए और दिल के कानों सुनिए, सहाबा का हाल तो ये था कि अगर नबी अलैहिस्सलाम थूक दे तो मेरे सहाबा वो हाथ में ले लिया करते थे, उसको अपने बदन पे मल लिया करते थे कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम के थूकने को भी नीचे में गिरने नहीं दे सकता। और आज हमारा हाल क्या है? चलते फिरते नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को ठोकरें मारते हैं। नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों की कोई कदर नहीं। न जिंदगी में कोई ख्याल आता है कि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नतों को अपनी ज़िंदगी में। अल्लाह, आज हम सच्चे पक्के दिल से आपसे दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें नबी का सही माने में आशिक व दीवाना और मस्ताना बना दे। नबी के सीरत पर चलने के हमें तौफीक अता फरमा दे। ज़िंदगी हमारी गुजरती है, ये ज़मीन अल्लाह की, आसमान अल्लाह का, कायनात की एक एक चीज़ अल्लाह की है। इस ज़मीन पर हम ज़मीन को इस्तेमाल तो करते हैं, हम ज़मीन में रहकर हम ज़िंदगी तो गुजार रहे हैं। आंखें दी देने वाली ज़ात किसकी है? ज़बान दी ज़बान देने वाली ज़ात किसकी है? ये हाथ दिया हाथ देने वाली ज़ात किसकी है? जोर से बोले किसकी है? कान दी कान देने वाली ज़ात किसकी है?
सिर्फ कान नहीं दिया, कान देने के बाद सुनने की ताकत अता फरमाई, ये जात किसकी है? आंखें दी, सिर्फ आंखें नहीं दी, आंखों को देखने की तौफीक अता फरमाई, ये जात किसकी है? ये हाथ दिया, हाथ सिर्फ नहीं दिया, हाथ को चलने की ताकत दी, ये जात किसकी है? ये पैर दिया, सिर्फ पैर नहीं दिया, पैर को चलता रखा, ये ताकत किसकी है? ये सारी ताकत अल्लाह की है, अल्लाह ने दी है। इस दिन में इस बात को भी बिठाना है कि ताकत जब अल्लाह ने अता फरमा दी है, और मेरे अल्लाह को हद दर्जा जिससे मोहब्बत थी वो मेरे आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, और मेरे नबी ने हमारे खातिर बहुत तकलीफें उठाई है। नबी अलैहिस्सलाम ने बहुत तकलीफें बर्दाश्त की है, सिर्फ उम्मत के खातिर, उम्मत 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 उम्मत। और रातों का आलम यह हुआ करता था मेरे आका नामदार मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि पैरों में वरम आ जाया करता था, यहां तक के अगर नबी अलैहिस्सलाम सजदे में चले गए, अम्मा आयशा कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता था कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरा नबी दुनिया से चल बसा हो। यूं हाथ लगाकर जब देखती थी और मैं करीब जाकर सुनती थी, तो मेरा मोहम्मद एक ही लफ्ज कहा करता था, मैं उम्मती उम्मती उम्मती। एक लफ्ज उनकी जुबान पर था कि मेरा, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। और नबी अलैहिस्सलाम हमारे खातिर तड़पता चला गया। आज का उम्मती, आज का मुसलमान कहां जा रहा है? जिंदगी कहां जा रही? आज मेरा यहां पर आना और यहां बैठना, आप ये सोच रहे हैं कि सीरत पर बात, सीरत पर तो बात है, लेकिन उससे कहीं गुना दर्जा ये बात है कि आज अपनी जिंदगी में हम एहसास को पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। आज यहां बैठना खाली बैठकर तमाशा करके चले नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। यहां से उठकर चले गए, बात सुनी, इस कान से सुना, इस कान से छोड़ा, चले गए, इस तरह करके नहीं जाना है। मैं अभी कर्नाटक के सफर में था, वहां मैंने लोगों से कहा कि मैं कोई वफ़ खतीब नहीं हूं, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूं, कोई मैं शीरी बयान नहीं हूं। कोई कहने वाला कहेगा कि मुकर्रिर आ गए, मैं कहता हूं मुकर्रिर नहीं हूं। कोई कहने वाला कहे कि खतीब आ गया, मैं कहूंगा खतीब नहीं हूं। कोई कहने वाला कहे कि शीरी बयान आ गया, मैं कहता हूं ये नहीं हूं। मैं तो एक फकीर हूं, मैं सदा लगाता हूं, आवाज लगाता हूं, आपको आवाज लगाकर कहता हूं, आओ अल्लाह के रसूल की तरफ, आओ नबी अलैहिस्सलाम की तरफ। मैं ये आवाज लगा रहा हूं, मैं तो एक फकीर हूं, मैं खुद मोहताज हूं, मैं खुद गुनहगार हूं। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह मुझे पहले माफ करना, मेरी जिंदगी को प्यारी जिंदगी बना। और मैं एक सदा लगा रहा हूं, क्या सदा लगा रहा हूं? आइए मेरे महबूब जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जो नबी अलैहिस्सलाम की तरफ बड़ा, दुनिया में कभी नाकाम नहीं हुआ है, जो नबी अलैहिस्सलाम के तरीके पर चला है, कभी दुनिया में नाकाम नहीं हुआ है, जो नबी अलैहिस्सलाम के इश्क मस्ती में चला है, कभी वो नाकाम नहीं हुआ है। आपने देखा नहीं कि दाई हलीमा उठकर चली आई थी, कहा सारी औरतें तलाश करने आई कि चलो बच्चों को तलाश करें कि बच्चा कहीं मिल जाए। दाई हलीमा की उठनी कमजोर थी, धीरे धीरे चल रही थी। वो औरतें सारी औरतें 9 औरतें घर से निकल आई कि बच्चों को तलाश करेंगे। मक्कतुल मुकर्रमा आए, और मक्कतुल मुकर्रमा में आने के बाद जब औरतों को बच्चों को तलाश किया गया, सबको अपना अपना बच्चा मिल गया, और वो मालदार घराने के बच्चे मिले। दाई हलीमा की उठनी कमजोर थी, धीरे धीरे चलते 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 मक्के में पहुंची। जब मक्के में पहुंची तो सारे बच्चे लोगों ने ले लिए थे, एक मोहम्मद यतीम बच्चा बचा हुआ था, एक मोहम्मद यतीम बच्चा बचा हुआ था। और जब दाई हलीमा दाखिल हुई मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर, दाई हलीमा दाखिल हुई, जैसे ही मक्कतुल मुकर्रमा में दाई हलीमा दाखिल हुई, देखा कि पूछा तो पता चला कि सबने ले लिया एक कमजोर सा बच्चा। शौहर से कहा कि एक यतीम बच्चा है, उस यतीम बच्चे को ले लेते। तो कहा कि चलो यतीम बच्चे को ले ले, अल्लाह कामयाब करेगा। तो देखो यार, कहने वाला कहता है कि एक बच्चा बचा था, इससे साफ मालूम हुआ कि वो एक बच्चा बचा हुआ था, और वो एक बच्चा दावत किसका देने वाला था? एक का दावत देने वाला था। वो क्या था? कि अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है। यहां से पैगाम मिलता है कि पूरे मक्के में बचा था, कौन बच्चा बचा था? एक बच्चा बचा था, वो यतीम बच्चा बचा था। उस यतीम बच्चे से एक नुक्ता मिलता है, यहां ये नुक्ता मिलता है कि वो बच्चा दावत देने वाला है, तो एक ही दावत देने वाला है कि अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई और नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसलिए ऐलान किया था नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने,
बाजारों में, करिया करिया, गांव गांव, इलाके इलाके, शहर शहर घूम घूम कर मेरे नबी ने पांव पर पत्थरे मारे गए, बदन पर पत्थर मारे गए, लहूलुहान मेरे नबी को कर दिया गया। लेकिन एक आवाज थी मुसलमानों को, एक आवाज थी लोगों को। वो क्या आवाज थी? कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कह दीजिए अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह, कामयाब हो जाओगे। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। कह दो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, अल्लाह एक है, नहीं है कोई माबूद, अल्लाह एक है, नहीं है कोई माबूद, अल्लाह एक है। एक वहदानियत का नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैगाम दिया और करिया करिया घूम कर ये पैगाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिया। आज नियत करो इंशाअल्लाह कि हम करिया करिया घूमेंगे, इलाके इलाके घूमेंगे, शहर शहर घूमेंगे, एक पैगाम देंगे। वो क्या पैगाम क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहिए इंशाअल्लाह जोर से, बड़ी मोहब्बत के साथ कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह कोई हाजिर नाजिर कर कहिए इंशाअल्लाह। अल्लाह देख रहा है, आप बड़ी मोहब्बत के साथ अगर कह रहे हैं तो अल्लाह इंशाअल्लाह आपको जरूर कबूल फरमाएगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को बनाने वाली जात किसकी है? उनको वलियों की फहरिस्त में शामिल करने वाली जात किसकी है? ख्वाजा अब्दुल कादिर जिलानी को बनाने वाली जात किसकी है? उनको वलियों की फहरिस्त में शामिल करने वाली जात किसकी है? बड़े बड़े अकाबिर औलिया अल्लाह को बनाने वाली जात किसकी है? विलायत के फहरिस्त में शामिल करने वाली जात किसकी है? तो क्या अल्लाह के लिए मुश्किल है कि हमें वलियों की फहरिस्त में नहीं शामिल कर सकता है? क्या अल्लाह हमें वलियों की फहरिस्त में नहीं शामिल कर सकता है? मैं तो अल्लाह से कहता हूं कि अल्लाह इतने बड़े बड़े अल्लाह वालों को आपने काम में लगाया, वली और विलायत के मकाम तक पहुंचाया, हम जैसे निकम्मों से भी काम ले ले तो अल्लाह तेरे लिए कोई मुश्किल नहीं है। कोई मुश्किल है अल्लाह के लिए? अल्लाह जर्रे को भी उठाकर कहां से कहां पहुंचा दे, और हम अपने आप को जर्रा क्या जर्रे से भी नीचा समझते हैं हम अपने आप को। अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? अल्लाह कहां से किसको किस मकाम तक उठाकर पहुंचा दे, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह आफियत के साथ हमें भी पहुंचा सकता है। हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो क्या दाई हलीमा आई और दुबली पतली कहां दाखिल हुई? मदीना मुनव्वर, मक्कातुल मुकर्रमा। और मक्कातुल मुकर्रमा में लड़के को, एक लड़का बचा हुआ था, शौहर से कहा कि लड़का एक ही है, तो कहा कि ले ले, हो सकता बरकत मिल जाए। जैसे ही अंदर दाखिल हुए, सुनिए और दिल के कानों सुनिए, जैसे ही अंदर दाखिल हुई, चादर पड़ा हुआ था मेरे मोहम्मद के ऊपर, छोटा सा बच्चा था, चादर पड़ा हुआ था। चादर यूं उठाकर देखा, बच्चा यूं आंख बंद थी। जैसे ही हलीमा ने यूं चादर उठाया, कहते हैं कि चादर का उठाना था, मोहम्मद ने यूं आंख खोला। कितना बच्चा था? छोटा। यूं आंख खोला और ऐसा धीरे से मुस्कुराया मोहम्मद को और हलीमा को देखकर। हलीमा जैसे ही उनको देखी, दिल दे बैठी। हलीमा देखकर दिल दे बैठी और कहने लगी, इसका मुस्कुराना जो है ना, वो मेरे दिल को घर कर गया है, मेरे दिल को तसल्ली पहुंचा दिया है। मैं इस बच्चे को लेकर जाना चाहती हूँ। शौहर ने कहा कि चलो ले लो, हो सकता है कि इसी में अल्लाह हमें कामयाब कर देगा। कहते हैं दाई हलीमा कि जैसे ही मैंने उस बच्चे को ऊंट पर सवार किया, ऊंट में वो ताकत आ गई कि मेरी जो साथी सहेलियां जो थी, जो और बच्चों को लेकर जा रही थी, वो तो बहुत दूर निकल गई थी। लेकिन वो दाई हलीमा कहती है कि जैसे ही बच्चा सवार हुआ, कमजोर ऊंट पर ऐसी ताकत आ गई, ऐसी ताकत आ गई, वो ऐसा दौड़ने लगा कि वहां करीब में पहुंच गई। मैं यहां पर कहता हूं, एक नुक्ता नकल करता हूं कि कमजोर ऊंट पर मोहम्मद शामिल हुआ तो ऊंट पर कमजोरी उसकी खत्म हो गई, वो चलने लगा। अगर उम्मत मुस्लिमा सही माने में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अपनी जिंदगी में उतार ले, सारी तकलीफें और परेशानियां जिंदगी में खत्म हो सकती है। नहीं खत्म हो सकती है? नहीं खत्म हो सकती है? अल्लाह हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सही आशिक बना दे। इसी को किसी शायर ने क्या खूब कहा है, वो दुबली पतली दाई हलीमा की उठनी, वो दुबली पतली दाई हलीमा की उठनी, दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। वो दुबली पतली दाई हलीमा की उठनी, दिखलाने लगी फिर बिजली सी तेजी। आमेना का लाल जब सवार हो गया, आमेना का लाल जब सवार हो गया, जिसको मेरे मुस्तफा से प्यार हो गया, बाग
के जन्नत का वो हकदार हो गया। तो हकीकत में जो नबी अलैहिस्सलाम का आशिक बन जाए, दीवाना और मस्ताना बन जाए और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को उतार ले, तो याद रखो कि वो इंसान कामयाबी की तरफ निकल जाता है। दुबली पतली दाई हलीमा की उठनी थी, मोहम्मद सवार हो गया, कमजोरी खत्म हो गई। खुद कहती है, आमिना कहती है कि मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पेट में थे, मुझे महसूस नहीं होता था कि मेरे नबी अलैहिस्सलाम पेट में मौजूद, कोई तकलीफ नहीं थी। और जहां से गुजरती थी, आमिना कहती है कि मैं जहां से गुजरती थी तो मैं देखती थी कि दरख्त भी अपने आप, हवा इतनी तेज चलती थी कि दरख्त की जो शाख जो थी ना वो भी नीचे की तरफ ढलने लगती थी और उसकी वजह से मुझे साया हो जाया करता था। धूप के अंदर बदलियां आ जाया करती थी क्योंकि मेरा मोहम्मद पेट में था, लेकिन पता नहीं था कि इस मोहम्मद की वजह से। लेकिन मोहम्मद के पेट में आने के बाद तो कितनी सारी आसानियां। और कहती है दाई हलीमा कि जब मैं कुएं पर जाती थी जमजम के पानी को लेने के लिए, और जब मैं करीब पहुंचती थी तो पानी बहुत नीचे था, लेकिन जैसे ही करीब जाती थी पानी ऊपर की तरफ आ जाया करता था और मैं पानी लिया करती थी आसानी से। कितनी मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं करीब गई, पानी ऊपर आ गया, तो मेरी सहेलियां जो मेरे साथ चलने वाली जो औरतें थी ना, वो भी कहने लगी कि हलीम आमिना, आमिना तुम्हारे आने की वजह से पानी ऊपर आ जाया करता है, तुम यहां रुका करें, तुम्हारे रुकने की वजह से हमें भी पानी मिल जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। आज भी अगर मुसलमान सही माने में नबी अलैहिस्सलाम का आशिक बन जाए तो कहने वाला कहे कि तुम यहां खड़े हो जाओ, तुम्हारी वजह से हमें बरकतें मैसर होती है। अगर आज भी सही माने में नबी का दीवाना कोई बन जाए तो कहने वाला यह कह सकता है कि आपका घर हमारे घर के करीब बन जाए, कि तुम्हारा घर करीब बनने की वजह से हमारे लिए बरकतों का नुज़ूल शुरू हो जाता है। आज भी मुसलमान अगर सही माने में अपने जिंदगी में ईमान को पैदा करे और नबी अलैहिस्सलाम के इश्क को पैदा करे तो जिंदगी बहुत कामयाब हो सकती है। लेकिन मुसलमान कहां जा रहा है? आज के मुसलमानों का हाल क्या हो गया? नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को भूल गए, नबी अलैहिस्सलाम के इश्क को भूल गए, नबी अलैहिस्सलाम की दीवानगी को भूल गए। और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमाइन ने बार ऐसे थे कि जिनमें ऐसी मोहब्बत थी नबी अलैहिस्सलाम की, ऐसी मोहब्बत थी, वो नबी के ऐसे दीवाने, नबी के ऐसे मस्ताने, नबी के ऐसे आशिक थे कि जिंदगी में हर काम वो काम किया करते थे तो अल्लाह उन्हें कामयाबी पर कामयाबी अता फरमाया करते थे। वो नबी के ऐसे आशिक थे। कहने वाले ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह गुजरे सहाबा तो कहा, क्या कहा गया? कुफारों ने कहा कि इन्हें अगर बर्बाद करना हो, इन्हें खत्म करना हो तो इनके सामने बेहतरीन खूबसूरत लड़कियों को सामने पेश किया जाए। खूबसूरत लड़कियों को बना सवार के पेश किया गया, सामने लाया गया। लेकिन वो सहाबा कैसे दीवाने थे, यूं नजर नीचे थी, देखा नहीं। वो औरतों ने जाकर क्या कहा? बादशाहों से जाकर कहा कि तुमने हमें कैसे पत्थरों के सामने पेश किया कि वो तो आंख उठाकर नहीं देखते हैं। लेकिन सहाबा ने कह दिया कि इन आंखों में मोहम्मद बसा, इस मोहम्मद के आगे कोई चीज बस नहीं सकती। ये आंखें मोहम्मद को देखकर आई है, मोहम्मद के अलावा किसी और को देखे। और क्या आलम था मोहम्मद को देखने के लिए तड़पते थे, कैसे कैसे लोग तड़पते थे। आपने नहीं सुना वो गार के अंदर, गारे सौर में मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक पैर रख दिया था। अबू बकर सिद्दीक ने के सारे सुराखों को बंद कर दिया, एक सुराख बाकी था, अबू बकर ने अपना पैर रख दिया। मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे। कहां आराम फरमा रहे? गोद में, नबी अलैहिस्सलाम के गोद में आराम फरमा रहे। और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर ऊपर की तरफ था और अबू बकर सिद्दीक नबी अलैहिस्सलाम की पेशानी देख रहे थे। और क्या चेहरा देख रहे थे। वो हमारे जैसे नहीं थे अबू बकर, हम तो वो हैं कि हमारा दिन ब दिन नबी अलैहिस्सलाम से हमारा ज़हन हट जाया करता था। वो नबी मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने अबू बकर का हाल था कि वो नबी अलैहिस्सलाम को, क्योंकि सहाबा के बारे में क्या आता है, सहाबा नबी अलैहिस्सलाम को इस तरह देखा करते थे, इस तरह देखा करते थे
कि अगर उनके ऊपर परिंदा भी आकर बैठ जाए तो ऐसा लगे परिंदे को कि कोई पत्थर पे मैं बैठा हूं, किसी और पर नहीं बैठा हूं। सहाबा इस मोहब्बत के साथ देखा करते थे। कह रहे हैं कि यूं देख रहे थे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत के साथ, और अल्लाह के रसूल जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऊपर की तरफ, और अल्लाह के रसूल कहां आराम फरमा रहे? अबू बकर के गोद में। ऐसा लग रहा था जैसे रिहल के अंदर कुरान करीम खुला हो, अबू बकर का गोद रिहल हो, और जैसे नबी अलैहिस्सलाम का चेहरा कुरान हो, रिहल में कुरान खुला हो। मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा कुरान की तरह चमक रहा था। अबू बकर जैसे लग रहा था जैसे कुरान पढ़ रहे हो, मोहब्बत के साथ कुरान को तिक रहे हो, और अबू बकर यूं देखते जा रहे थे। अचानक के जहरीला जानवर आया, काटना शुरू किया। अबू बकर बर्दाश्त नहीं कर पाए, फिर काट रहा था, यहां तक के जहर कुछ आगे बढ़ने लगा। अबू बकर तड़प गए, मचल गए, आंखों से आंसू निकल आए और बह पड़े आंखों से आंसू। लेकिन सोचने लगे कि मैं मेरे मोहम्मद को उठाऊं तो नबी को तकलीफ हो जाएगी, मैं मोहम्मद को कैसे उठाऊं, मोहम्मद को तो नहीं उठा सकता हूं। मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। अबू बकर ने सोचा कि अगर मैं नबी अलैहिस्सलाम को ना उठाऊं तो ये जहरीला जानवर जो काट रहा है उसकी तकलीफ पहुंचेगी। तो फौरन सोचा कि ना मैं मोहम्मद को तो नहीं उठा सकता हूं, बस ये, और चेहरा देखते रहे मोहम्मद का। चेहरा तो हटा भी नहीं सकते नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे से, आंखें नबी अलैहिस्सलाम को टिक रही थी, वहां से आंखें कैसे हटा सकते? अबू बकर यूं टिकते रहे, अल्लाह के रसूल का चेहरा ऊपर की तरफ, अल्लाह के रसूल आराम फरमा रहे। अचानक के आंसू का एक कतरा कहां गिरा? ऐसा लगा जैसे कुरान के सफे के ऊपर गिरा है, मोहम्मद के चेहरे पर गिरा। अबू बकर का एक आंसू का कतरा ऐसा लगा कुरान के सफों पर गिरा है, जबकि नबी अलैहिस्सलाम के चेहरे पर गिरना था। नबी अलैहिस्सलाम की आंख खुल गई, अबू बकर को देखा, और अबू बकर को देखने के बाद कहा कि अबू बकर क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? अबू बकर ने कहा अल्लाह के रसूल नहीं, कोई बात नहीं है, अल्लाह के रसूल आप आराम फरमाइए। तो कहा कि नहीं, बतलाइए क्या बात है? तो कहा कि अल्लाह के रसूल आराम फरमाइए। तो कहा कि नहीं अल्लाह के रसूल, अब अबू बकर, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अबू बकर बतलाइए कि क्या बात है? तो कहा कि अल्लाह के रसूल कोई बात नहीं, एक जानवर था, जहरीला जानवर जो मेरे पैर में काट रहा था, जिसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर पाया। अल्लाह के रसूल ने कहा लाओ पैर लाओ। पैर पर अल्लाह के रसूल ने अपना लुआब मुबारक लगाया, तकलीफ अच्छी हो गई। आपने नहीं सुना होगा किस्सा यहां तक तो, लेकिन इसके आगे लिखने वालों ने, किस्सा निगारों ने लिखा है कि यहां पर एक नुक्ता नकल किया है कि जानवर क्यों नबी अलैहिस्सलाम को काट रहा था, ये जहरीला जानवर क्यों अबू बकर को काट रहा था? ये अबू बकर को कह रहा था, ए अबू बकर तुम तो मोहम्मद की जियारत कर रहे हो, ए अबू बकर तुम नबी अलैहिस्सलाम की जियारत कर रहे हो, अपना पैर तो हटाओ, मुझे भी नबी की जियारत करनी, अपना पैर तो हटाओ, मुझे भी नबी अलैहिस्सलाम की जियारत करनी है। ए इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, ए इश्क़ नबी मेरे दिल में भी समा जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना, मुझको भी मोहम्मद का दीवाना बना जाना। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क, नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत, नबी अलैहिस्सलाम का प्यार अपनी जिंदगी में उतारे। नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को अपनी जिंदगी वो बनाए कि हम नबी अलैहिस्सलाम के सही माने में आशिक और दीवाना और मस्ताना बन जाए, नबी की सही माने में सीरत पर चलने वाले बन जाए, नबी के दीवाने बन जाए, नबी के मस्ताने बन जाए। ये नबी अलैहिस्सलाम, और ये महीना आता है रबीउल अव्वल का महीना। हमारे यहाँ रबीउल अव्वल के महीने में सिर्फ एक दिन, एक महीना नबी अलैहिस्सलाम की सीरत बयान की जाती है, और उसके बाद जिंदगी भर नबी अलैहिस्सलाम की सीरत तो क्या, नबी अलैहिस्सलाम की सीरत हमारी जिंदगी में रहती भी नहीं है, बल्कि रबीउल अव्वल के महीने में भी सिर्फ इतना होता है कि सीरत बयान कर दी जाती है, बाकी जिंदगी को बनाने की कोई फिक्र करता ही नहीं है। कोई ये नियत करके जाए कि हम नबी अलैहिस्सलाम की सीरत हमने सुनी है, हम नबी अलैहिस्सलाम के सही माने में आशिक भी बनेंगे, इंशाअल्लाह नबी के आशिक बनेंगे। कल कयामत के दिन वहां अल्लाह के पास जाएंगे तो कुर्बत अगर हमें किसी की मिलेगी
तो वो नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिरी अगर किसके पास है तो पहले मोहम्मद अरबी, इसलिए कि सारे नबियों के पास जाएंगे, सारे नबी कह देंगे कि मोहम्मद के पास जाओ, मोहम्मद के पास आएंगे, कहेंगे अल्लाह के रसूल रहम कीजिए, कयामत का हाल अजब मंजर होगा। कहा कि अल्लाह के रसूल फौरन सजदे में गिर जाएंगे और रोएंगे ज़ारो कतार, उम्मती उम्मती, इतना रोएंगे कि रोते रोते अल्लाह कहेगा कि जरा मोहम्मद अपना सर तो उठा, बतला तो सही क्या बात है। तो मोहम्मद सर उठाकर कोई ये नहीं कहेंगे कि मेरी फातिमा को देखो, मोहम्मद सर उठाकर ये नहीं कहेंगे कि मेरी ज़ैनब को देखो, मोहम्मद सर उठाकर हमारे बारे में दुआ करेगा कि उम्मती, मेरे उम्मत पर रहम फरमा, मेरे उम्मत पर रहम फरमा। इसी उम्मत के लिए तड़पेंगे मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के उम्मत का हाल क्या है? आज के मुसलमानों का हाल क्या है? नबी अलैहिस्सलाम की सीरत से पूरी जिंदगी खाली नजर आती है। गीबत हमारी जिंदगी में, चुगलियां हमारी जिंदगी में, हसद हमारी जिंदगी में, बुग़्ज़ हमारी जिंदगी में, रियाकारी हमारी जिंदगी में, झूठ हमारी जिंदगी में, दगाबाजी हमारी जिंदगी में, धोखा हमारी जिंदगी में, फरेब हमारी जिंदगी में, बदमाशी हमारी जिंदगी में, अय्यारी हमारी जिंदगी में, भाई भाई के अंदर दुश्मनी पैदा करना हमारी जिंदगी में, झूठ बोलकर माल बेचना हमारी जिंदगी में, लोगों को सताना ये हमारी जिंदगी में, इज्जत के किसी के इज्जत की धज्जियां उड़ाना ये हमारी जिंदगी में, माँ बाप के साथ खेल रचना ये हमारी जिंदगी में, ये सारी हमारी जिंदगी के अंदर रचा बसा है। जबकि नबी अलैहिस्सलाम ने तरीका बताया कि मुसलमान वो होता है कि जिस मुसलमान के जरिए किसी मुसलमान को तकलीफ न पहुंचे। मुसलमान हकीकत में वो मुसलमान होता है कि उस मुसलमान के जरिए किसी को तकलीफ पहुंचे, कैसे हो सकता है? आज नियत करें कि इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी को बदलेंगे। इंशाअल्लाह हम नबी अलैहिस्सलाम के सही माने में आशिक और दीवाना और नबी अलैहिस्सलाम के सही माने में मस्ताना बनेंगे। मेरे नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए, जैसे ही पैदा हुए आमिना कहती है कि नबी अलैहिस्सलाम पैदा हुए कि मैं जैसे ही लिटाने गई मेरा नबी खुद ब खुद पलट गया, सजदे की तरफ चला गया। छोटे थे अभी तो पैदा हुए, लिटाने यूं करके लिटाने गई, बोले मेरे हाथ से यूं पलटे और यूं पलट गए, जैसे ऐसा लगा कि अल्लाह के सामने सजदा रेज हो गए कि अल्लाह तेरा शुक्र अदा करता हूं। ये मेरे मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाल क्या था। और पैदा हुए यतीम, अभी तो पेट में थे। और अब्दुल्ला के बारे में आता है कि अब्दुल्ला अपने अहलिया मोहतरमा से कहकर कहे कि मैं जा रहा हूं शाम के मदीने की तरफ और कुछ तिजारत के लिए जा रहा हूं। तो ऐसे वक्त में क्या कहा? आमिना ने कहा अभी तो शादी हुई, कुछ ही दिन गुजरे नहीं और तुम जा रहे हो, मुझे याद आएगी। तो फौरन अब्दुल्ला ने कहा मैं बहुत जल्द लौट कर आ जाऊंगा, अभी लौट कर आ जाऊंगा। तो कहा कि आप जल्दी लौट कर आना। तो कहा कि हाँ मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा, जब तिजारत आएगी, तिजारत ताजी सब लोग आ जाएंगे, उस वक्त घंटी बजे तो तू दरवाजे पर आ जाना। उस जमाने पर यह था कि जब काफिला लौट कर आता था तो घंटी पहले बजती थी, तो लोग समझ जाते थे कि काफिला आ चुका है। तो कहा कि जैसे ही घंटी बजे ना तो तू दरवाजे पर आके खड़े हो जाना मेरे इस्तेकबाल के लिए। तो कहते हैं, आमिना कहती है कि जैसे ही कुछ दिन न गुजरे और अचानक के कोई घंटी बजी, मैं जैसे ही बाहर निकल आई तो मैंने देखा कि काफिला आया तो सही लेकिन सब अपने अपने घर की तरफ रवाना हो गए। मैं देखती रही कि मोहम्मद अभी अब्दुल्ला आ गए होंगे, लेकिन अब्दुल्ला घर में नहीं पहुंचे थे। मेरे दिल में कुछ खदशा पैदा हुआ, मैंने किसी से मालूमात निकाली तो पता चला कि अब्दुल्ला बीमार हो गए हैं, अब्दुल्ला बीमार है। कहते हैं कि मैं बहुत रोई और रोती रही। फिर इसके बाद मैंने देखा कि हमारे रिश्तेदार को जा रहे, मैंने कहा कि देख लेना जाकर। जैसे ही मदीने की तरफ पहुंचे तो कहते हैं कि वहां जाकर देखा कि अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह, हज़रत अब्दुल्ला का तो इंतकाल हो चुका था, अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था। आप सोचिए आमिना को जब यह खबर मिली होगी, आमिना का क्या हाल होगा, क्या मोहब्बत थी आमिना को, कितनी मोहब्बत थी, हर दर्जा मोहब्बत। और आमिना का क्या हाल गुजरा होगा जब आकर खबर सुनाई होगी, क्या खबर सुनाई होगी कि अब्दुल्ला चला गया। आमिना का क्या हाल गुजरा होगा। उस बीवी से पूछो, उस औरत से पूछो जिसका शौहर घर से चला जाता है। मर्दों के लिए तो आसान है कि औरत चली गई, लेकिन औरत को पूछो कि औरत की क्या गुजरती है, औरत की जिंदगी कितनी बेचारी अधमरी हो जाती है। और जैसे ही सुना कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, आमिना टूट गई। लेकिन अल्लाह का ऐसा करना कि उनके पेट में ऐसा बच्चा उनके पेट में
कि जिसने आमिना को सुकून अता कर दिया। बाजार में गुजरती थी आमिना तो खुशबुएं फूटने लगती थी। किसी कहने वाले ने कहा अब्दुल मुत्तलिब से कि तुम्हारी बहू बाजार में गुजरती है, खुशबुएं लगाकर निकलती है, जबकि पता होना चाहिए कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और अब्दुल्ला के इंतकाल पर खुशबू लगाना नहीं चाहिए था। हमारे यहां भी है ना, इद्दत में खुशबू नहीं लगाया जाए, तो कहा कि खुशबू लगाती है, आमिना को खुशबू नहीं लगाना चाहिए था। तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि जाकर देखता हूं कि क्या मामला है, क्यों खुशबू लगाया है। जैसे ही अब्दुल मुत्तलिब घर आए, अपने अहलिया से कहा कि हमारी बहू जो बाजार में, हमारी बहू जो निकलती है, बाहर निकलती है, खुशबुएं लगाकर निकलती है। लोग बुरा भला बोलने लगे और कहने लगे कि ये कैसे हैं कि अब्दुल मुत्तलिब की बहू तो खुशबू लगाकर निकलती है और उनको पता नहीं कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। तो जाकर अब्दुल मुत्तलिब के अहलिया ने कहा चलो हम जाकर पूछते हैं। और जैसे ही कमरे में दाखिल हुए, आमिना से कहा कि आमिना तुम बाहर निकलते हो तो खुशबू लगाकर निकलते, तुम्हें नहीं पता कि बेटे का इंतकाल हो चुका है, यानी मेरे बेटे यानी आपके शौहर का इंतकाल हो चुका, आपको तो पता होना चाहिए और आप खुशबू लगाकर निकलते हैं। सुनिए और दिल के कानों सुनिए और जुबान पर सुभान अल्लाह कहिए। फौरन आमिना ने यूं मुट्ठी उठाई और कहा कि ले लीजिए, और जैसे ही उस मुट्ठी के अंदर से जो मिट्टी जो उठाई थी उठा कर दिया, यूं लिया और लेकर जैसे अब्दुल मुत्तलिब और उनके अहलिया ने सूंघा तो उसमें भी खुशबू आने लगी। आमिना ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि क्या बात है कि जब से मेरे पेट में बच्चा है, जब से खुशबुएं फूट रही हैं। अरे आशिको, अगर सही माने में मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी जिंदगी में आ गया तो हमारी जिंदगी भी खुशबुओं से मुअत्तर हो जाएगी इंशाअल्लाह। कितने अल्लाह वाले वो गुजरे हैं जो नबी के ऐसे आशिक और ऐसे दीवाने थे जिंदगी में। हमने सुना उन अकाबिरों के बारे में कि उनकी जिंदगी सीरत से ऐसी मुरक्का थी, ऐसी सीरत से मुज़य्यन थी उनकी जिंदगी कि कहने वाले कहते हैं कि जब भी हमने उनसे मुलाकात की तो उनके बदन से खुशबू फूटने लगती थी, उनके बदन से खुशबू फूटने लगती थी। ऐसी नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत उन्होंने अपनी जिंदगी में उतारी थी कि उनकी जिंदगी भी नबी अलैहिस्सलाम के ऐसी मुशाबे हो चुकी थी कि उनके बदन से भी नबी अलैहिस्सलाम की जैसे खुशबू निकलती थी, इनके बदन से भी खुशबुएं मुअत्तर हो जाया करती थी। आज भी अगर कोई नियत करे, वो है ना एक शेर, आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आज भी हो अगर इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग भी कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा। आज भी अगर इब्राहिम सा ईमान पैदा कर ले तो आग क्या कर सकती है, अंदाज़े गुलिस्ता पैदा कर सकती है। आग जल रही है, लेकिन बागे बहार किसने बनाया इस आग को? अल्लाह ने बनाया। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से हद दर्जा मोहब्बत की और आग में कूदा। जैसे ही आग में डाला गया और जैसे ही आग में गिरना था, वही इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में गिरे तो क्या हो गया? वो आग भी गुले गुलजार बन चुकी। तो आग जब गुले गुलजार बन सकती है तो याद रखें, आज भी अगर इब्राहिम सा ईमान पैदा कर लिया या नबी अलैहिस्सलाम के आशिक और दीवाना और मस्ताना बन गए तो याद रखोगे कोई परेशानी हमको नहीं टच कर सकती। वो रुमाल था ना नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ का लगा हुआ रुमाल, किसी ने कहा कि एक रुमाल गंदा हो गया, उठाकर यूं आग में डाला और आग से निकाला गया तो जला भी नहीं और गंदगी दूर हो गई। कहने वाले ने कहा कि ये रुमाल जला नहीं बल्कि गंदगी दूर हो गई। तो कहा कि उस गंदगी पर तो मोहम्मद का हाथ नहीं लगा था, रुमाल पर हाथ लगा था। अगर उस गंदगी पर भी रुमाल का अल्लाह के रसूल का हाथ लगा होता तो वो भी न निकलता यहां से। ये मेरा मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो मोहब्बत, वो प्यार हम अपनी जिंदगी में पैदा करने की कोशिश करें। नबी अलैहिस्सलाम के सही माने में आशिक, नबी के दीवाने, नबी के मस्ताने, नबी के सीरत पर चलने का शौक हमारी जिंदगी में पैदा करें इंशाअल्लाह। ये महीना आए, महीना आता है, हम नबी की सीरत पर तो बात करते हैं कि नबी की सीरत, लेकिन असल हकीकत में नबी की सीरत तो वो सीरत है कि जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम के इश्क मस्ती में मुरक्का हो जाए। ये असल जिंदगी।
कहा गया ना, कहने वाले ने कहा, वो एक सहाबी थे, नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया से पर्दा फरमा गए तो एक सहाबी, उनका हाल यह था कि सुबह उठते थे तो पहले नबी अलैहिस्सलाम की जियारत किया करते थे और नबी की जियारत के बाद दुनिया को देखा करते थे। पहले नबी की जियारत और नबी की जियारत के बाद दुनिया को देखना, पहले नबी की जियारत के बाद दुनिया को देखना। कहते हैं कि अचानक के एक मर्तबा जैसे अल्लाह के रसूल दुनिया से पर्दा फरमा गए, सुबह में उठे, उठने के बाद जैसे ही दिल में ख्याल आया कि चलो मैं नबी को देखूं, घर से निकल आए और जैसे ही जाके खड़े हुए और कुछ ही देर में याद आया कि मेरे नबी तो दुनिया में मौजूद नहीं है, दुनिया में मेरे नबी तो मौजूद नहीं है। तो सोचने लगे कि आंख कैसे खोलूं, अब आंख खोलूंगा तो नबी के अलावा मैं दुनिया को कैसे देखूंगा। बस सोचते रहे और रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे कि मैं मेरे नबी को ना देखूं, नबी को देखे बगैर मैं दुनिया को कैसे देखूंगा। आज तक तो हाल यह था कि सुबह उठने के बाद पहले मोहम्मद की जियारत करता था, फिर दुनिया को देखा करता था। आज मेरा मोहम्मद दुनिया में मौजूद नहीं, मेरे मोहम्मद के अलावा दुनिया को कैसे देखो, मेरे मोहम्मद के अलावा दुनिया को कैसे देखो। ये सोचते रहे, रोते रहे। बहुत देर के बाद हाथ उठा दिया। हाथ उठाने के बाद अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह, इन आंखों से मैंने मेरे मोहम्मद को देखा है, अब इन आंखों से मैं दुनिया को देखना नहीं चाहता हूं। अल्लाह मेरी आंखों की रोशनाई को छीन ले। बस ये दुआ करना था कि उनकी रोशनाई छीन गई। पूरी जिंदगी नाबीना बनकर जिंदगी गुजारी उन्होंने, पूरी जिंदगी नाबीना बनकर। क्या मोहम्मद से इश्क था, क्या प्यार था। कल कयामत के दिन आप भी, हम भी, सब होंगे। अबू बकर भी होंगे, उमर होंगे, उस्मान होंगे, अली होंगे, सहाबा होंगे, तमाम सहाबा होंगे और याद रखना वह सहाबिया भी होगी और सारे लोग मौजूद होंगे। कल कयामत के दिन हर शख्स वहां मौजूद होगा और हम भी मौजूद होंगे। कल कयामत के दिन अल्लाह के रसूल कह दे कि देखो इन सहाबा को देखो और तुम अपनी जिंदगी के बारे में बतलाओ, इनकी जिंदगी कितनी प्यारी जिंदगी थी और तुम अपनी जिंदगी के बारे में बतलाओ। तो हम क्या जवाब दे सकते हैं? हमारे पास कोई जवाब नहीं। जिंदगी वो जिंदगी नहीं, हमारी जिंदगी वो जिंदगी हो कि हम उठे तो कहने वाला कहे कि नबी का आशिक देखना हो तो इन्हें देखो। अगर हम उठे तो कहने वाला कहे कि नबी के दीवाने को देखना हो तो इन्हें देखो। अगर हम उठे तो कहने वाला कहे कि नबी का प्यार करने वाला अगर देखने वाला है तो इन्हें देखो। क्या नबी की मोहब्बत में चलता है, क्या नबी अलैहिस्सलाम के इश्क में चलता है। मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि जिंदगी वो जिंदगी हमारी हो जाए कि हमारे ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो है ना, ये नन्हे मुन्ने बच्चे, ये कभी कभी आकर अपने बाप से कहे कि अब्बू आपने हमें सीरत पर चलने का तरीका बतलाया, अब्बू आपने तो हमें नबी का आशिक बनने के लिए कहा, अब्बू आपने तो हमें नबी का दीवाना बनने के लिए कहा। अब्बू मैं रात को सोया ना तो मुझे ख्वाब में नबी अलैहिस्सलाम की जियारत हो गई, अब्बू मैंने तो ख्वाब में नबी को देख लिया। ये बच्चे ये कहे, लेकिन आज के बच्चे कहते हैं न नजर आता है, कोई शौक है, किसी को जज्बा है। मैं अक्सर एक वाकया सुनाता हूं, हर जगह सुनाता हूं, आज यहां भी सुना दूं कि एक बुजुर्ग अल्लाह वाले गुजरे हैं, अभी भी हैं मौजूद। उन अल्लाह वाले का हाल ये कि एक आलिम दीन उनके घर पहुंचे और जैसे ही पहुंचे आलिम दीन उनके घर पर, और वहां पहुंचने के बाद वो आलिम दीन एक दिन रहने वाले थे, लेकिन दूसरे दिन भी रुक गए, तीसरे दिन भी रुक गए, 3 दिन तक के वो आलिम दीन रुक गए। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन रुके। हजरत वाला ने पूछा कि आप तो आए थे एक दिन के लिए, 3 दिन तक रुक गए, बात क्या है? तो उन्होंने बतलाया कि हजरत क्या बतलाऊं, पहले दिन मैं यहां सोया, मुझे नबी की जियारत हुई, दूसरे दिन सोया, मुझे नबी की जियारत हुई, यहां मैंने खाना खाया, तीसरे दिन सोया, मुझे नबी की जियारत हुई, इसलिए मुझे यहां से जाने का दिल नहीं हुआ। वह हजरत ने जब सुना तो सर को झुकाया, ज़ारो कतार रोने लगे, आंखों से आंसू तारी हो गए और कहने लगे कि क्या बतलाऊं, मेरी अहलिया रोजाना खाना बनाने के साथ साथ 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ती है, जिसकी बरकत से जो यहाँ खाना खाता है अल्लाह के रसूल की उन्हें जियारत हो जाती है। आज बतलाइए जरा, मर्दों को बतलाइए, आज हमारे घरों का हाल बतलाइए। घर में दाखिल हो, नबी के सुन्नत के खिलाफ दाखिल होते हैं। घर में दाखिल हो तो न सलाम है, न कलाम है,
लड़ाई झगड़ा है जिंदगी में, न मोहब्बत और न प्यार है, न खाने बैठे उस नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत नजर आती है, लोगों से मिलना नबी अलैहिस्सलाम का तरीका नजर आता है, मेल मिलाप में नबी अलैहिस्सलाम का तरीका नजर आता है। और कहते हैं हम दावा तो करते हैं, बड़े बड़े दावा करते हैं और नारे लगाते हैं नबी अलैहिस्सलाम का, लेकिन नारा वो नारा लगना चाहिए जो दिल में जाकर असर करे और दिल को सही माने में नारे से जगाए। हकीकत तो ये है ना कि हमारी जिंदगी नबी अलैहिस्सलाम, और आपने देखा होगा कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अजमाइन और नबी के दीवाने जितने लोग थे उनका हाल यह था कि नबी की मोहब्बत में ऐसे थे कि उनकी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा करती थी, उनकी जात से किसी को तकलीफ पहुंचती थी। आज हमारी जात से कितनों को तकलीफ पहुंच रही है। किताबों में क्या आता है, एक सींग वाली बकरी, बगैर सींग वाली बकरी को उन्होंने खुर भी मारा, कल क़यामत के दिन इस सींग वाली बकरी को अल्लाह के यहां जवाब देना पड़ेगा। और आज का हाल क्या, मुसलमान उनकी जात से कितनी तकलीफ पहुंच रही है, कितनी तकलीफ पहुंच रही है। आप देखें, जायजा लीजिए कि हमारी जात से और नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल क्या है कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा आयशा के साथ आराम फरमा रहे थे, रात को अचानक के खड़े हो गए, किसके लिए, तहज्जुद के लिए खड़े हो गए कि मैं अल्लाह को मनाऊं, मैं अल्लाह के सामने रहूं, मैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाऊं, मैं अल्लाह के सामने मांगू, मैं अल्लाह के सामने खड़े होकर अल्लाह की याद में मस्त हो जाऊं। धीरे से खड़े हुए, धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़ने लगे। आयशा की आंख खुल गई, आयशा ने आंख खोलकर कहा, मोहम्मद कहां जा रहे हो? तो मोहम्मद ने कहा कि क्या बात है, तुम उठ गई हो? तो कहा कि हाँ आप जा रहे थे, बहुत धीरे धीरे कदमों के साथ जा रहे हो, कहां जा रहे हो? तो कहा, हुमैरा क्या तुम्हारी आंख खुल गई है? तो कहा कि हाँ खुल गई। तो कहा कि आप कहां जा रहे? तो कहा कि मैं सो रही थी, मैं सो रहा था, अचानक के मैं उठा तो मेरे दिल में ख्याल आया कि मैं अगर अल्लाह को याद, अल्लाह को मनाने, अल्लाह से लव लगाने, अल्लाह से प्यार से नवा अल्लाह के सामने खड़ा होने जा रहा हूं तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं जोर से उठ के चला जाऊं और आयशा को तकलीफ, मेरे हुमैरा को तकलीफ पहुंच जाए और हुमैरा की तकलीफ की वजह से अल्लाह कहीं मेरी इबादत को छीन न ले, मेरे तकलीफ की वजह से छीन न ले, इबादत को छीन न ले, मेरे अमल को छीन न ले। इसलिए मैं धीरे धीरे कदमों के साथ जा रहा हूं। आज हमारी जात से कितनी तकलीफ पहुंचती है लोगों को। आज आप अपने गिरबान में झांक कर देखें, अपनी जात से लोगों को तकलीफ पहुंच रही है। क्या कल क़यामत के दिन मोहम्मद के मोहम्मद के सामने जवाब दे सकते? क्या मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि आपने कितनों को तकलीफ पहुंचा कर आए, कितनों को परेशान करके आए, आपकी जात से कितनों को तकलीफ पहुंची? कल क़यामत के दिन मोहम्मद के सामने जवाब नहीं दे सकते हैं। अल्लाह आज हम दुआ करते हैं कि हमें नबी का सही माने में आशिक और दीवाना और मस्ताना बना दे। आज नियत करो कि इंशाअल्लाह एक साथ के हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। इंशाअल्लाह आज से हम नियत करेंगे, इंशाअल्लाह हम नबी के दीवाने बनेंगे। इंशाअल्लाह एक साथ कहिए कि हम नबी के आशिक और दीवाना और मस्ताना बनेंगे इंशाअल्लाह। और हमारी जात से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचेगी, हमारी जात से किसी को तकलीफ, हमारे आस पड़ोस में कोई रहता हो उसे भी तकलीफ, दिल से कह रहे हो, कैसे ऊपर से कह रहे हो, किस लिए कह रहे हो? मैं बुलवा रहा हूं इसलिए कह रहा हूं या नबी की मोहब्बत में कह रहा हूं? जोर से बोलो। लगता है अभी भी कमी है, इतना बोलने के बाद भी कमी है। मुझे कुछ गोलियां और खा के आना चाहिए जाके जोर से बोल सकूं। मैं धीरे बोल रहा हूं या जरा जोर से बोल रहा हूं? हाँ? तो जरा बतलाइए, आज से हमारी जात से किसी को तकलीफ पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी इंशाअल्लाह। नियत करते इंशाअल्लाह। अल्लाह ये बंदे बेचारे बड़ी मोहब्बत के साथ आज दुआ कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इंशाअल्लाह हमारी जात से तकलीफ नहीं पहुंचेगी। अल्लाह इन्हें कबूल फरमा ले, अल्लाह इन्हें कबूल फरमा ले, अल्लाह इन्हें अपनी मोहब्बत अता फरमा दे, अपना प्यार अता फरमा दे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को बनाने वाली जात तेरी थी। अल्लाह जब तू उन्हें बना सकता है तो अल्लाह तू इन्हें भी बना सकता है। अल्लाह हर शख्स को कबूल फरमा ले, आपकी मोहब्बत को कबूल फरमा ले, आपके प्यार को कबूल फरमाए। नियत करो कि जिंदगी, हमारी जिंदगी प्यारी बनाएंगे इंशाअल्लाह और जिंदगी अच्छी गुजार कर जिंदगी को हम आगे लेकर चलेंगे।
प्यारी ज़िंदगी बन जाए। ऐसी ज़िंदगी नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में हो, नबी अलैहिस्सलाम के प्यार में हो, नबी अलैहिस्सलाम के इश्क के अंदर हो। ज़िंदगी को प्यारी ज़िंदगी बनाकर निकालेंगे और ले जाएंगे तो अल्लाह हमें कामयाब करेगा। अल्लाह हमें सही कबूल फरमाए, जो बात कही गई सुनी गई अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुस्तकिल सफ़र में चल रहा हूँ, इसलिए मैं इससे पहले कर्नाटका से पहले भी महाराष्ट्र के सफ़र में था, उसके बाद वहाँ से आया तो मुस्तकिल कर्नाटक है, और वहाँ एक एक दिन में 4-4, 5-5 प्रोग्राम थे। सुबह नहीं देखे, शाम नहीं देखे, रात नहीं देखे, और भी एक एक 1.5 घंटे का प्रोग्राम। और वहाँ वाले माशाल्लाह आपसे ज़्यादा फ़आल थे, बोले मौलाना पौना घंटा नहीं बोलना है, 1-1.5 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। तो मुस्तकिल बोल बोल के आज तो गला ही ख़राब था, लेकिन फिर भी आपके लिए गोली पीकर यहाँ आकर बैठा हूँ आपकी मोहब्बत में। तो आप लोग हमारा शुक्रिया अदा करोगे कि नहीं करोगे? कौन करता है शुक्रिया? ज़ोर से बोलो। हाँ, शुक्रिया अदा करने वालों को अल्लाह कामयाब करता है, समझे। आजकल हमारे यहाँ शुक्रिया का मादा भी ख़त्म हो गया, कोई शुक्रिया अदा नहीं करता है, समझे कि नहीं। तो अल्लाह आपको जज़ा खैर अता फरमाए कि आपने मुझे बुलाया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसलिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे तो हक़ ये था कि आपके घर घर आके समझाता, नसीहत करता कि आप नेकी की तरफ आओ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आप मस्जिद में आकर बैठ गए और मैं आपको वाक़े बयान करके बोल के चला जा रहा हूँ। और मैं जो माशाअल्लाह इमाम साहब है और जो मोहब्बत करने वाले जिन्होंने बुलाया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अल्लाह सबको कबूल फरमाए, सबको तरक्की अता फरमाए और कामयाबी की तरफ आगे बढ़ाए। सनीचर ईशा की नमाज के बाद राहत सोसाइटी जुमा मस्जिद में मुफ्ती हसनैन महफूज साहब का बयान है। राहत सोसाइटी जो है वह मुफ्ती हसनैन महफूज साहब का बयान है। सभी हजरात वहाँ पहुँचने की कोशिश करें। चैनल ईसा बंद, हाँ ये एक ख़ास ऐलान कि हमारे अहबाब लोग माशाल्लाह हमारे बयानात को अपलोड करते हैं मौलाना ईसा बंदे इलाही के नाम पर। उसमें काफ़ी बयानात अपलोड होते हैं, डाले जाते हैं, इससे बहुत फ़ायदा है। कई लोगों के फ़ोन आते हैं मेरे ऊपर और कहते हैं कि हज़रत आपका बयान सुनने के बाद हमने ऐसा। बीच में भी हमारे अहबाब में किसी अहबाब ने मुझे नकल किया कि एक लेडीज़ का फ़ोन आया, लड़की का, वो बेचारी बहुत बीमार थी, 12 दिन मुस्तकिल हॉस्पिटल में रही। उसने कहा 12 दिन मुस्तकिल मैंने हज़रत का बयान सुना और तहज्जुद गुज़ार बन गए, तहज्जुद गुज़ार बन गए। बस ये है कि मैं तो बहुत निकम्मा हूँ, कमज़ोर हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह काम ले रहा है। वरना देखने में लगता हो कि अमामा पहन कर बैठा हूँ, वरना अल्लाह ही ज़्यादा बेहतर जानता है कि मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग मोहब्बत करते हैं। मैं एक शेर पढ़ा करता हूँ, ए फ़कीर इसको तू फज़ले बारी समझ, ए फ़कीर इसको तू फज़ले बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। ए फ़कीर तो इसको फज़ले बारी समझ, वरना तेरी तरफ देखता कौन है। हकीकत हमारी तरफ तो कोई देखने वाला नहीं। ये तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि अल्लाह ने फ़ज़ल किया है तब देख रहे हैं, वरना अगर ये सही माने में अमामा ये सब चीज़ें उतर जाए और ज़िंदगी सब अल्लाह सामने अल्लाह खोल के रख देना, तो पता चल जाए कि हमारी ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है। अल्लाह कबूल फरमाए। तो ये जो है हमारा चैनल चलता है मौलाना ईसा बंदेला, जो मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल जिनके पास है, आप उनमें लिखे ईसा। ईसा लिखने के अंदर याद रखें ISA, लोग लिखते हैं ISHA, ईशा। ईशा जो है नमाज हो जाती है, ईशा नमाज है, ईसा नमाज नाम होता है। लोग ईसा के बजाय ईशा बोलते हैं, फिर परेशान होते हैं कि ये ईशा नाम कैसे रखा है, नमाज का नाम रख दिया। तो ईशा अलग चीज़ है, ईसा अलग चीज़ है। तो ये आप लोग आप जाइए और ख़ास करके कोशिश करिए कि बच्चों से मोबाइल को दूर रखिए। बच्चों को मोबाइल देने से बहुत नुकसान है और उससे बच्चे बहुत बिगड़ते हैं। चाहे बयानात हो या कोई भी चीज़ हो, बच्चों को हरगिज़ ना दिया करें। बच्चों को खेलने के लिए चीज़ें दिया करें, लेकिन इस पर मैंने मुस्तकिल कई जगह बोला है। आप चाहे तो उस मोबाइल पर भी आप सुन सकते हैं कि बच्चों को मोबाइल देने से कितना नुकसान है। उससे बहुत बच्चे बिगड़ते हैं और बच्चे बुराई की तरफ, हम सोचते हैं कि तकरीर उठा कर दे दी, नात उठा कर दे दिया, लेकिन वो सिर्फ नात की हद तक नहीं रहता है, धीरे धीरे। और उससे दूसरा नुकसान क्या है, बच्चों के जिस्म पर भी नुकसान होता है। और डॉक्टरों ने लिखा है कि बच्चों की आंखें बहुत कमज़ोर होती है और मोबाइल की जो फ्लश होती है ना, फ्लश, उसकी लाइट, वो उसमें तेज़ी जो होती है, और तेज़ी की वजह से आँखों के ख़राब होने का भी खदशा है। 2 नुकसान है, एक नुकसान तो ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है, दूसरा नुकसान ये भी है। इसलिए दोनों चीज़ों से बचाने की हद तक इम्कान कोशिश करें। तो नात पढ़ने के लिए और
हमारे एक ख़ास ऐलान और कहूँ कि हमारे एक बहुत बड़े आलिम दीन, आप जानते होंगे हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी, जानते हैं? कौन कौन जानता है? हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी बहुत बड़े आलिम दीन हैं, बहुत बड़े। उनके लिए लोग तरसते हैं उनको बुलाने के लिए, तड़पते हैं उनको बुलाने के लिए कि हज़रत को किस तरह दावत दें। तो हम एक ग्रुप चलाते हैं, इनकलाब सोशल फाउंडेशन। इनकलाब सोशल फाउंडेशन हमारा एक काम है कि हमारी उस तहरीक के ज़रिए हम सोच रहे हैं कि इंसानियत को सही माने में इंसानियत सिखाई जाए, इंसानों को सही माने में इंसानियत, मुसलमानों को भी इंसानियत, हर लोग, जितने लोग हिंदुस्तान में या कहीं भी रहते हैं उनको सही माने में इंसानियत सिखाया जाए और इंसानियत उनकी ज़िंदगी में पैदा की जाए। उसके तहत हम लोग काम कर रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं। उसकी एक टीम पूरी मुकम्मल हमारे सूरत सिटी की बनी हुई है। तो सूरत सिटी वालों की ख्वाहिश थी कि हज़रत मौलाना सज्जाद साहब नौमानी को दावत पेश की जाए। तो हज़रत वाला को दावत पेश की गई। तो हज़रत वालों के पास तो बहुत तारीखें हुआ करती है, लेकिन माशाअल्लाह बड़ी मोहब्बत के साथ सूरत वालों को तारीख दी और वो तारीख 28 नवंबर को हज़रत वाला ने दी है। तो उसमें माशाअल्लाह हमारी जो टीम है माशाअल्लाह वो मेहनत तो सूरत में कर रही है। उन टीम की ख्वाहिश है कि उन्हें ज़रूरत है अफराद की कि वो अपना जान भी लगाए और अपना माल भी लगाए, वो उसकी ज़रूरत है ताकि प्रोग्राम बड़े पैमाने पर रखने वाले हैं। बड़े पैमाने पर हज़रत वाला की आवाज़ बहुत दूर तक, पार्लियामेंट तक भी हज़रत की आवाज़ जाती है। हज़रत के पीछे पूरी एक कोशिश जारी है कि हज़रत वाला को किस तरह फंसाया जाए इस काम के, हज़रत वाला को किस तरह फंसाकर उनको अंदर किया जाए। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त अगर कोई डंके की चोट पर बोलने वाला कोई है तो हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी, हज़रत मुफ्ती अहमद खानपुरी दामत बरकातुहू मद्दसिल मलाली, हर वक्त अक्सर उन्होंने एक जगह लिखा भी है कि हज़रत वाला कि जब भी मुझे अगर पूछा जाता है कि डाबेल मदरसे में किन को बुलाया जाए तो मैं कहा करता हूँ कि एक ही शख्स मुझे नज़र आता है, वो हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी, आप उन्हीं को दावत पेश करें। इस वक्त हालात हाजरा पर अगर ज़बरदस्त किसी को निगाह है वो निगाह हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी को अल्लाह ने ज़बरदस्त सलाहियत दी। और ये सारे अकाबिर जानते हैं, सारे उलमा जानते हैं कि इस वक्त डट कर अगर कोई बोलने वाला है और खुलकर अगर मुसलमानों की आवाज़ को उठाने वाला, गरीबों की आवाज़ को, दलितों की आवाज़ को, आदिवासी की आवाज़ को और जो माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनकी आवाज़ को, इन लोगों की आवाज़ को उठाने वाला कोई शख्स है तो वो मर्द खुदा, एक ही मर्द कलंदर है, वह हज़रत मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नौमानी है। ये वक्त का बड़ा वली भी है और हालात हाजरा पर गहरी निगाह रखने वाला भी है। जहाँ एक तरफ अगर मसनद पर बैठे तो शेख भी नजर आता है और अगर दर्स में बैठे तो मुहद्दिस भी नजर आता है। वहीं जहां पर वह हालात पर बात करने पर उतरे तो बड़ा सियासतदान भी नजर आता है। ये बड़ा इंसान आज हमारे दरमियान अगर हमारे पास, हमारे इलाके में आ रहा हो, ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि ऐसे वक्त में हमारे पूरे लोग जो अहबाब माशाअल्लाह उन्हें शौक होना चाहिए कि इंशाअल्लाह हम इसके लिए जज्बा पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। तो आप लोग नियत करो इंशाअल्लाह, कौन तैयार है इसके लिए? माशाअल्लाह आप लोग, आप राब्ता करें इनके साथ भी, दानिश साहब है या आपके इमाम साहब से मिलकर इंशाअल्लाह आप राब्ते में रहें। इंशाअल्लाह एक तारीख अगर तय की जाएगी, वो तारीख में आप लोग भी मीटिंग में पहुंचे तो इंशाअल्लाह आपके सामने इसकी बातें रखी जाएगी और आगे बढ़ने के लिए आप फिक्र करो कि हम किस तरह इस प्रोग्राम को कामयाब करेंगे इंशाअल्लाह। और इनकलाब सोशल फाउंडेशन जो हमारी सोच है कि गरीबों तक भी पहुंचना, सिर्फ गरीबों तक नहीं, मुल्क के अंदर जहां जुल्म हो रहा उस जुल्म के खिलाफ भी मजलूमों का साथ देना और मजलूमों का दुख दर्द के अंदर हाथ बटाना, ये हमारा काम है। तो उसके लिए भी हम आगे बढ़ने के लिए हम लोग नियत कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में हर शख्स नियत करे कि इंशाअल्लाह इनकलाब सोशल फाउंडेशन को सही माने में इनकलाबी बनाएंगे इंशाअल्लाह, सही माने में इनकलाबी बनाएंगे, एक हाथ बनेंगे, मजबूत हाथ बनेंगे। ऐसे वक्त में सोते रहना क्या मजा कि जो किसी को मारा पीटा जा रहा हो और इसकी जिंदगी को दरिंदगी की तरह खत्म किया जा रहा हो और मुसलमान आराम से सो रहा हो। ये क्या जिंदगी है? कितनों के वाकयात मिलते हैं कि उनके बच्चे को मार दिया गया, माँ तड़पती रह गई, कहती रह गई कि मेरे बच्चों को, और कोई मुसलमान नहीं जो उठकर आ जाए और बच्चों को जाकर कोई सहलाए, लेकिन कोई नजर नहीं आता और बच्चों को पीट पीट के मार दिया गया या माँ को उसके बच्चे के सामने मार दिया गया और हम मुसलमान ऐसे ही सोते नजर आए। तो ऐसे वक्त में हम अपने अंदर दर्द पैदा करें, कुरान पैदा करें, इंशाअल्लाह हम मजलूमों का साथ देंगे। इसीलिए वो मालूम है ना कि नबी करीम जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वो पहाड़ से लौट कर दौड़ कर आए और क्या कहा खदीजा के सामने, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ। यूं कपकपा रहे थे मोहम्मद अरबी, क्योंकि जिब्राइल को देखा था, पहली मर्तबा जिब्राइल को देखा, अपनी हालत में देखा तो घबरा गए, डर गए और कहा जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे चादर उड़ाओ चादर उड़ाओ। तो हजरत खदीजा ने चादर उड़ाया और फिर भी अल्लाह के रसूल कपकपा रहे थे।
तो हजरत खदीजा ने उनको वो दिलासा देने के लिए कहा कि मोहम्मद घबराइए नहीं, आप तो सिला रहमी करने वाले हो, आप तो वो हो जो मेहमान नवाजी करने वाले हो, आप तो वो हो जो मजलूमों का साथ देने वाले हो, आपको कैसे तकलीफ पहुंच सकती है। अल्लाह के रसूल के बारे में क्या कहा गया? मजलूमों का साथ देने वाला हो। तो आज नियत करो कि इंशाअल्लाह मजलूमों का साथ देने वाले बनेंगे। हम जालिम बनेंगे नहीं, बल्कि मजलूमों का साथ देने वाले बनेंगे। मजलूम जहां भी होंगे हम वहां इंशाअल्लाह खड़े नजर आएंगे। जहां भी ऐसे मामलात होते हैं, ऐसे वक्त में मेरे कई ऐसे राब्ते हैं। अभी बीच में ऐसा हुआ कि जो बच्चा, जो अल्तमश करके बच्चे को जो मारा गया था, एक टीचर ने सभी स्कूल के बच्चों से मरवाया था। तो ऐसे वक्त में जब मैंने उनसे बात की, राब्ता किया, और जब बात हुई मेरी उन बच्चे से और उनके घर से बात हुई, बाद में मुझे इत्तला मिली, उनके वहां इलाके से मालूम हुआ। क्या बात की इत्तला मिली? इस बात की इत्तला मिली कि वो लोग बहुत खुश हुए कि किसी हजरत का फोन आया था बोले हमारे ऊपर, उनका दिल खुश हो गया। आज लोगों को कुछ नहीं चाहिए, रुपये नहीं चाहिए, आपके रुपयों की किसी की जरूरत नहीं है। आज लोगों को दिलासा चाहिए, खुश करने वाला कोई आकर हाथ रख दे तो दिल खुश हो जाया करता है, दिल खुश हो जाया करता है। आज नियत करें इंशाअल्लाह, जो ये मीटिंग होगी इंशाअल्लाह, कौन कौन पहुंचेगा इंशाअल्लाह? अगर ऐलान किया जाएगा आप पहुंचोगे इंशाअल्लाह? अपने माल जान सब चीज इंशाअल्लाह लुटाने के लिए तैयार रहोगे इंशाअल्लाह? तो आप लोग इंशाअल्लाह इसके बारे में आप फिक्र भी करें यहाँ की मस्जिद की, और यहाँ से जब इस तरह तरतीब बनाई जाए तो इंशाअल्लाह इन लोगों को लेकर आप पहुंचने की कोशिश करें। अल्लाह आप सबको कबूल फरमाए, आपकी मेहनत को कबूल फरमाए। नात सुनोगे? टाइम काफी हो गया, कितना नात सुनोगे? कौन सी नात पढ़ो? मस्जिद हुदा? अच्छा, वो तो दूसरी नात है। लिखो जिंदगी तमाम, लिखो जिंदगी तमाम, शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। हमारा काम क्या है? नबी अलैहि सलाम का नाम जिंदगी पर लिखे। लिखो जिंदगी तमाम, शाहे दो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना, मैं हुजूर का दीवाना, पढ़ो उनका तराना। मैं हुजूर का दीवाना, पढ़ो उनका तराना। गली गली गाम गाम, लिखो जिंदगी तमाम, शाहे दो जाके नाम में सलाम ही सलाम। कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का, कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का। आमिना के लाल यानी आका पुर नूर का। कैसा प्यारा नाम रखा अल्लाह ने हुजूर का। आमिना के लाल यानी आका पुर नूर का। प्यारा नाम ले जब, प्यारा नाम ले जब, होठ प्यार से ले तब। प्यारा नाम ले जब, होठ प्यार से ले तब। होठ प्यार से ले तब, एक दूसरे को थाम। लिखो जिंदगी तमाम, शाहे दो जाके नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना, पढ़ूं उनका तराना। गली गली गाम गाम, लिखो जिंदगी तमाम, शाहे दो जाके नाम में सलाम ही सलाम। मैं तो हुजूर का दीवाना हूं, और तराना किसका पढ़ो? हुजूर ही का तराना पढ़ो। और कहां पढ़ो? गली गली गांव गांव, गली गली गांव गांव, करिया करिया। किसका तराना पढ़ो? एक ही का तराना पढ़ो। वो तराना किसका हो? मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जर्रा जर्रा धरती का बोले झुम झुम के। जर्रा जर्रा धरती का बोले झुम झुम के। हूरे कहे आमेना का माथा चूम चूम के। हूरे कहे आमेना का माथा चूम चूम के। हो मुबारक ए माँ आज आया तेरे यहाँ। हो मुबारक ए माँ
आज आया तेरे यहाँ खुदा का खास इनाम, लिखो जिंदगी तमाम। नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो हूर भी आमीना का माथा चूम कर कहने लगे कि हो मुबारक है माँ, आज तो तेरा यहाँ आया, क्या आया है? खुदा का खास इनाम आया है। लिखो जिंदगी तमाम, शाहे दो जा के नाम में सलाम ही सलाम। कितना था प्यार प्यारा मदनी हुजूर का। नबी अलैहिस्सलाम का प्यार तो हद दर्जा प्यार था, उन जैसा प्यार कौन पेश कर सकता है? नबी अलैहिस्सलाम ने जो प्यार पेश किया था वो प्यार कोई दुनिया में पेश नहीं कर सकता। कितना था प्यार प्यारा मदनी हुजूर का, रो रहा है नन्ना मुन्ना तना एक खजूर का। नबी अलैहिस्सलाम जिसको पकड़ के, तने को पकड़ के अल्लाह के रसूल ने खुतबा दिया था, और जब उसको काट दिया गया था तो नन्ना मुन्ना तना जो एक खजूर था वो भी रोने लगा। रो रहा है नन्ना मुन्ना तना एक खजूर का, कितना था प्यार प्यारा मदनी हुजूर का। नबी अलैहिस्सलाम का प्यार के पौधा भी रोने लगा। रो रहा है नन्ना मुन्ना तना एक खजूर का, के नबी ताजदार याद आए बार बार, के नबी ताजदार याद आए बार बार। हो हसीन सुबह शाम, लिखो जिंदगी तमाम, शाहिद हो जाके नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना, गली गली गाम गाम, लिखो जिंदगी तमाम, शाहिद हो जाके नाम में सलाम ही सलाम। मेराज हजरत मूसा को जमीन पे, हज मूसा को जमीन पर मेराज हुई। मेराज हजरत मूसा को जमीन पे, पर शाहिदो जहां को अर्श बरीन पे, पर शाहिदो जहां को अर्श बरीन पे। कैसा होगा वो समा, वो मंजर कैसा होगा कि जब नबी अलैहिस्सलाम किससे मिल रहे होंगे? मेरे रब से मुलाकात कर रहे होंगे। आज हम लोग एक दूसरे से, एक आलिम से मुलाकात होती है तो जाकर क्या कहते हैं घर में कि हजरत से मुलाकात हो गई हमारी। आज तो खुशी हो गई, हजरत से मुलाकात हो गई। और वहां मुलाकात किससे हो रही? मेरे मोहम्मद के अपने महबूब से मुलाकात हो रही, अल्लाह से मुलाकात हो गई। और वो मंजर कैसा मंजर होगा कि जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात कर रहे होंगे। कैसा होगा वो समा जब रब्बे दो जहां, कैसा होगा वो समा जब रब्बे दो जहां हुए उनसे हम कलाम, लिखो जिंदगी तमाम, शाहिद हो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। मैं हुजूर का दीवाना पढ़ूं उनका तराना, गली गली गाम गाम, लिखो जिंदगी तमाम, शाहिद हो जहां के नाम में सलाम ही सलाम। जज़ाकल्लाह। हम अब दुआ करेंगे, अल्लाह से आज हमारे गुनाहों की माफ़ी मांगे, गिराएं कि ज़िंदगी जैसे बनानी चाहिए हमने नहीं बनाई है। नबी अलैहिस्सलाम के सीरत में जिस तरह हमारी ज़िंदगी खपनी चाहिए थी, नबी अलैहिस्सलाम के इश्क से हमारी ज़िंदगी जिस तरह हमको लुटाना चाहिए था, हमने अपने इश्क में नबी की ज़िंदगी में, नबी अलैहिस्सलाम के इश्क को अपनी ज़िंदगी में आज तक जैसे उतारना चाहिए हमने नहीं उतारा। आज अल्लाह के सामने गिराएं, अपने आँखों को बंद करें, अपनी गर्दन को झुका ले, अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हो जाए। सभी हजरात अपनी गर्दन को झुका ले और दिल की तरफ मुतवज्जे हो जाए और सोचे कि हम कितने बड़े गुनहगार, पापी और मुजरिम हैं। ए इंसान, आज तू कहाँ जा रहा है? तेरी ज़िंदगी कितनी ख़तावार, तेरी ज़िंदगी कितनी गुनहगार है। क्या कल क़यामत के दिन अल्लाह के पास गया, अल्लाह ने पूछ लिया कि बंदा ज़रा बतला कि तूने ज़िंदगी कैसे गुजारी? तुम अल्लाह के सामने जवाब भी नहीं दे सकते। हमने बहुत गुनाह किया, इस ज़िंदगी को बहुत गफलत में गुजारा है। ए इंसान, ज़रा सोच तो सही कि तू कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है। क्या तेरे रब को तू जवाब दे सकता है? कल क़यामत के दिन मोहम्मद अरबी जनाब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछ लिया कि मेरे उम्मती ज़रा बतला तो सही कि तूने अपनी ज़िंदगी कैसे खपाया, तो हम जवाब नहीं दे सकते हैं, मोहम्मद को भी जवाब नहीं दे सकते हैं। अपने दिल की तरफ मुतवज्जे हो जाए, सोचे कि हम कितने बड़े गुनहगार, पापी, मुजरिम हैं। आज हमारी ज़िंदगी वो ज़िंदगी होना चाहिए कि हम अल्लाह को राज़ी कर लेते, अल्लाह को अपना बना लेते। लेकिन इस ज़मीन पर अल्लाह की ज़मीन, या आसमान अल्लाह का, ये कायनात अल्लाह की, या आँख अल्लाह ने दिया, ज़बान अल्लाह ने दी, हाथ पैर अल्लाह ने दिए, बदन का एक उज़्व अल्लाह ने दिया,
लेकिन हम नाफरमानी पर उतरे हैं तो अल्लाह ही की नाफरमानी कर रहे हैं, किसी और की नहीं कर रहे हैं। नाराज़ किया है तो अल्लाह ही को नाराज़ किया, किसी और को नाराज़ नहीं किया। ऐसा लगता है कि अल्लाह हमारे करीब आकर बैठ गया हो और अल्लाह हमसे कह रहा हो कि ए बंदे तुझे मालूम है कि मैंने तुझे पैदा किया है। ए बंदे क्या तुझे मालूम है कि आँख तुझे मैंने दी है। आज ऐसा लग रहा है कि अल्लाह हमारे करीब आकर बैठ गया और अल्लाह हमसे बोल रहा हो, ए बंदे क्या तुझे मालूम नहीं कि तुझे पैदा करने वाली ज़ात मैं ही हूँ। तू मुझे नाराज़ करके बैठा है, तू मुझे नाराज़ कर रहा है। मैंने तुझे खाने की तौफीक दी, तू मुझे नाराज़ कर रहा। तुझे मैंने बोलने की ताकत दी, क्या तू मुझे नाराज़ कर रहा। तुझे मैंने देखने की ताकत दी, क्या तू मुझे नाराज़ कर रहा। तुझे मैंने सुनने की ताकत दी, क्या तू मुझे नाराज़ कर रहा। आज हम ज़रा सोचे कि अल्लाह हमसे आज आकर पूछ रहा है कि बंदे ज़रा बतला कि तूने मुझे कितना नाराज़ किया है। आज अल्लाह हमसे नाराज़ है, अल्लाह हमसे नाराज़ है। अल्लाह हमसे पूछ रहा है, ए इंसान कहाँ जा रहा है, किस तरफ जा रहा है, तब तू अपने रब को नाराज़ करेगा। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। ये जिंदगी एक मोहलत है, रूठे हुए रब को मना लो। ये जिंदगी एक मोहलत है, रूठे हुए रब को मना लो। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। अल्लाह से गफलत कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी, अल्लाह से दूरी कैसी, अल्लाह से गफलत कैसी। हर गैर से हट कट के अल्लाह से लहू लगा लो। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। ये जिंदगी एक मोहलत है, ये जिंदगी एक मोहलत है। ये जिंदगी हकीकत में एक मोहलत है। कब दुनिया से हम चले जाए हमें कुछ पता नहीं। आज बैठे हैं, कल हमारी आंख बंद हो जाएगी। आज हम चल रहे हैं, कल हमारा चलना बंद हो जाएगा और मनो मिट्टी के नीचे हमें डाल दिया जाएगा। ये जिंदगी एक मोहलत है, रूठे हुए रब को मना लो। ये जिंदगी एक मोहलत है, रूठे हुए रब को मना लो। अल्लाह को अपना बना लो, अल्लाह को दिल में बसा लो। अपने हाथ को उठा लो, रोना ना आए तो रोने वाली आवाज़ बनाए और गिरा के अल्लाह से माफ़ी मांगे। माफ़ी मांगने वाला बंदा अल्लाह को बहुत पसंद है। जो अल्लाह के सामने आंसू बहाता अल्लाह को बड़ा प्यार आ जाता है कि मेरा बंदा मेरे सामने रो रो कर मुझसे माफ़ी मांग रहा था। फरिश्तों में भी अल्लाह कहता है कि देखो मेरे बंदे को कि मेरा बंदा कितनी मोहब्बत से मुझे माफ़ी मांग रहा है। सुभान रब्बियल अलिय्यिल वहाब, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका मलिकुम मुक़्तिरुम मा तशाअ मिन यकून। अल्लाहुम्मा रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। प्यारे अल्लाह, हम बड़े गुनहगार, बहुत बड़े ख़तावार हैं मौला, बहुत गुनाह के मौला, बहुत गुनाह के मौला। मौला सताया तो हमने आपको सताया, किसी और को नहीं सताया मौला। दोस्त को तो दोस्त बनाने की हमने कोशिश की, यार को तो यार बनाने की कोशिश की मौला। दोस्त के कंधे पर रख कर तो हमने कहा कि तू मेरा दोस्त है पक्का, लेकिन रब आपको कभी अल्लाह सही माने में दोस्त बनाने की नीयत नहीं की मौला। मौला कभी आपसे अल्लाह सही माने में यारी नहीं लगाई मौला। बहुत नाराज़ किया आपको, बहुत नाराज़ किया मौला। खाते आपका है, पीते आपका है मौला, ज़मीन आपकी इस्तेमाल करते हैं, चीज़ें आपकी इस्तेमाल करते हैं मौला। कभी आप नाराज़ भी नहीं हुए मौला। कभी आपने ये नहीं कहा कि तुम मेरे बहुत नाफरमान हो, जाओ फरिश्तों ने उठा के पटक दो, ये मेरे बंदा लायक का नहीं है, मेरे काम का नहीं है।
कभी आपने ये नहीं कहा मौला कि जाओ जाओ इन्हें मस्जिद में भी आना मत देना कि ये बहुत गुनहगार बंदा है, मेरे दरबार में इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके मेरे दरबार में जगह भी नहीं है, मेरे दरबार में इसको कदम भी रखने ना देना, मेरे दरबार में इसे सजदा रेज भी ना होने देना, अपने परेशानी को टिकने भी मत देना। ये मेरा बंदा लायक बंदा नहीं है, मेरे काम का बंदा नहीं है, इसे मेरे दरबार में आने की तौफीक भी ना देना। अल्लाह 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 अल्लाह, इतने गुनहगारी के बावजूद आप अपने दरबार में आने देते मौला, ये तेरा एहसान है मौला। ये फकीर, ये आजिज, या अल्लाह ये पूरा मजमा आपका कैसे शुक्र अदा करे, नहीं कह सकते मौला। मौला आपका कैसे शुक्र अदा करे मौला, आपने इतना रहम किया हम पर मौला, इतना करम किया मौला। आप या अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे मौला, हमारे खताओं को भी माफ़ फरमा दे मौला, हमारे गुनाहों को अब धो दीजिए मौला। अल्लाह मानते हैं कि हम गुनहगार हैं मौला, मानते हैं कि हमने गुनाह किए मौला, हम मानते हैं कि अपने आंखों से गुनाह किए मौला, हम मानते हैं कि अपनी जुबान से हमने गुनाह किए मौला, हम मानते हैं कि अपने कानों से गुनाह किए मौला। लेकिन मौला ये भी तो मानते हैं कि हम आप हमारे अल्लाह आप 70 माओं से ज्यादा रहम खाने वाले हैं मौला। जब बच्चा माँ से माफी मांगे तो माँ माफ कर दिया करती है मौला, अपने मुंह से निवाला निकाल के भी बच्चे के मुंह में रख दिया करती है कि मेरा बच्चा मांग रहा है मौला। अल्लाह माँ माँ हुआ करती है मौला, माँ का दिल माँ का दिल हुआ करता है मौला, माँ 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 हुआ करती है मौला। माँ का हाल तो ये होता है मौला कि बच्चे के लिए तड़प जाया करती है मौला, माँ का हाल तो ये हुआ करता है मौला बच्चे के लिए अपना कलेजा निकाल के रख देती है मौला। मौला एक बच्चा किसी के प्यार में अल्लाह लग गया मौला, उस औरत ने, उस लड़की ने कहा कि मैं मानूंगी उस वक्त जिस वक्त तो अपने माँ का कलेजा निकाल के लाए, तो अपने माँ का दिल निकाल के आए, तो मैं मानूंगा कि तू मुझसे मोहब्बत करता है। वो बच्चा चला, घर से छुरी उठाया और माँ के करीब गया, जो माँ उसे प्यार दिया करती थी, जो माँ उसे मोहब्बत किया करती थी, जो माँ उसके लिए रात को तड़पा करती थी, खाना लगाया दिया करती थी, बच्चा आने से पहले दस्तरखान बिछा कर रख दिया करती थी कि मेरा लाल और मेरा दिल लगते जिगर आने वाला है, मेरा दिल का टुकड़ा आएगा, मैं उसके साथ बैठकर खाना खाऊंगी। उसे क्या मालूम था कि क्या होने वाला है। वो बच्चा आया, छुरी उठाया, माँ ने प्यार से बोला बेटे आजा आजा, हम साथ में बैठ के खाना खाए, मुझे भूख कब से लगी थी बेटा, मैं तेरी राह देख रही थी कि मेरा लाल आएगा, मेरा लखते जिगर आएगा, मेरा दिल का टुकड़ा आएगा, मेरे साथ खाने बैठेगा। उस बच्चे पर दरिंदगी छाई हुई थी, उसने छुरी उठाई, सीधा माँ पर हमला कर दिया। बेटे ने कहा बेटा, माँ ने कहा बेटा क्यों मुझ पर हमला कर रहा है। उस बच्चे ने कुछ नहीं कहा, उस बच्चे ने एक लफ्ज कहा मुझे किसी से प्यार हो गया है, मुझे उसको अपना आप का दिल देना है। उसने जैसे ही उसको मारा और माँ को शहीद किया, और शहीद करने के बाद उस माँ का दिल निकाला और दिल निकाल के जाने लगा। रास्ते में जाके उसको ठोकर लगी, ठोकर लगना था और वो दिल जाके दूर गिरा, और जैसे ही बच्चा जैसे खड़ा हुआ तो उस दिल के अंदर से आवाज आई बेटा तुझे लगा तो नहीं, बेटा तुझे लगा तो नहीं। मौला मौला माँ का दिल हुआ करता है मौला, माँ का दिल हुआ करता है मौला। आपने तो ये कह दिया ना मौला कि मैं तो 70 माओं से ज्यादा रहम खाने वाला हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो माँ का दिल भी पुकार कर बच्चे से पूछ रहा था कि बेटा तुझे ठोकर तो नहीं लगी है। अल्लाह आपने माओं की तस्बीह देकर ये कहा मैं तो 70 माओं से ज्यादा रहम खाने वाला हूँ। अल्लाह आज ये बंदे रो रहे मौला, ये आज बंदे बिलबिला रहे मौला, आपको पुकार रहे मौला। आप भी तो आ गए होंगे ना मौला, आप तो 70 माओं से ज्यादा हम खाने वाले हैं। आपने आकर कह दिया होगा बंदा तुझे क्या तकलीफ पहुंची है, ना रो मेरे सामने, ना रो मेरे सामने, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। अल्लाह आके कह दीजिए मौला गुनहगार मौला कैसे भी है आखिर आपके मौला, कैसे भी है आखिर आपके मौला, किस जगह जाएंगे मौला, किस तरफ जाएंगे मौला। अल्लाह दर्द खुर खिटखिटाया मौला, किसी के दरवाजे अल्लाह ने खिटखिटाए मौला, किसी के घर पर गए मौला दरवाजा खिटखिटाया, उसने दर नहीं खोला मौला, उसने दरवाजा नहीं खोला मौला, लेकिन
आपका दरवाजा खटखटाया तो आपने पुकार उठे, बंदा मांग तो सही, मैं देने वाला हूँ मौला। एक मौला, एक मौला, एक या अल्लाह गैर हिंदू मुसलमान, या अल्लाह एक या अल्लाह के अल्लाह हिंदू था मौला, मंदिर में अल्लाह मंदिर में घंटी बजा रहा था और कह रहा था या सनम या सनम, पूरी जिंदगी या सनम करके गुजारा। या अल्लाह जिंदगी का एक हिस्सा भी ऐसा नहीं था कि उसने कभी अल्लाह आपको याद किया हो, पूरी जिंदगी उसने या सनम करके जिंदगी गुजार दी। एक दिन अचानक उसको आंख लग गई और उसकी जुबान से या सनम के बजाय या समद निकल गया। आपने पुकारा कि बंदा मांग, क्या मांगता है? फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ये पूरी जिंदगी आपको नाराज करता रहा, नाफरमानी करता रहा, गुनाह करता रहा। अल्लाह इसने तो कलिमा भी नहीं पढ़ा, इस्लाम भी कबूल नहीं किया, या सनम पूरी जिंदगी कहता रहा, अल्लाह मूर्ति के सामने रहा, या अल्लाह आपको कभी पुकारा भी नहीं। या अल्लाह आज उसकी आंख लग गई, भूल से या समझ निकल गया, आपने कैसे पुकार लिया? तो अल्लाह आपने फौरन कहा कि मालूम है मुझे, लेकिन मेरे दिल में ख्याल आया कि मेरा बंदा है, उसने पूरी जिंदगी मूर्ति के सामने मांगा, या सनम कहा, तो उसके या सनम ने, उसके मूर्ति ने कभी आवाज नहीं दी। आज उसकी जुबान फिसल गई और उसने जुबान भूल से या समझ कह दिया। तो मेरे दिल में ख्याल आया कि आज मैं भी ना पुकारूं तो मेरे और उसमें क्या फर्क होगा। अल्लाह अल्लाह आज हम भी पुकार रहे आपको मौला, उसने तो पूरी जिंदगी कुफ्र किया मौला। अल्लाह या अल्लाह ये लोग तो वो है मौला कि कभी तो आपका नाम अपने मुंह से ले लेते हैं मौला, अल्लाह नमाज पढ़ लेते हैं मौला, आपके सामने सर झुका लेते हैं, ये तो आपका एहसान के तौफीक दे देते हैं मौला, लेकिन मौला कर तो लेते हैं मौला। अल्लाह आज हम या समझ कह रहे हैं मौला, आप भी तो पुकार लिए होंगे आज तो मौला, आज फरिश्तों को आपने कह दिया होगा जाओ 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 जो बैठे हैं अल्लाह आपने फरिश्तों को कहा होगा कि मस्जिद में जो बैठे हैं सबको नेकों की फहरिस्त में लिख दो, अल्लाह हमारा काम बन जाएगा मौला। अल्लाह हर शख्स को नेकी को फहरिस्त में लिख दीजिए मौला। नबी का दीवाना बना, नबी का आशिक बना, नबी का मस्ताना बना, नबी की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमा, नबी की मोहब्बत पर चलने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जो लोग यहाँ मेहनत कर रहे हैं अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमा, यहाँ के इमाम साहब जो मेहनतें कोशिशें कर रहे हैं अल्लाह उनकी मेहनत को भी कबूल फरमा। या अल्लाह ये उलमा को बुलाते हैं सिर्फ इसलिए बुलाते हैं कि उलमा है अवाम को समझाए और यहाँ के लोग नेक बन जाए। अल्लाह ये नेक बनाने की मेहनतें कर रहे हैं मौला, यहाँ लोग या अल्लाह जिंदगी बदलने की मेहनत कर रहे हैं मौला, अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमा ले मौला। बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं मौला, अल्लाह इनकी मेहनत को कबूल फरमा ले मौला। इस बस्ती को बदल दीजिए मौला, इन बस्ती की मेहनत को क्या अल्लाह, इन बस्ती को अल्लाह नेकों के फहरिस्त में शामिल फरमा दीजिए मौला। अल्लाह जो भी अहबाब मेहनतें कोशिशें कर रहे हैं सबकी मेहनतों को कबूल फरमा। अल्लाह जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तकिल अता फरमा, कर्ज मुब्तला खजाने गैब से कर्ज पूरा फरमा दीजिए। अल्लाह 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 जो घर के एतबार से परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा, तिजारत में परेशान परेशानियों को दूर फरमा, कंपनी में परेशान कंपनी की परेशानियों को दूर फरमा, बीवी बच्चों के एतबार से परेशान परेशानियों को दूर फरमा, आपस में खूब मोहब्बत मवद्दत पैदा फरमा दीजिए मौला, आपस में मेल झोल पैदा फरमा दीजिए मौला, आपस में खूब या अल्लाह मोहब्बत पैदा फरमा दीजिए मौला। मांगा न मांगा मांगने से कबूल फरमा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जितनी भी खैर के अल्लाह से दुआ मांगी हम भी मांगते हैं। शुरू से नजात मांगी, निजात मांगते, निजात का फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि खैर खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि अजमईन।